नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए आज सामान्य हिंदी एसएससी जीडी के लिए लेकर हाजिर हूँ। आज की टॉपिक है अपठित गद्यांश। तो चलिए देखती हूँ अपठित गद्यांश किस तरह का है, कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न इसके। तो चलिए पहले इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश का, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है समाजोपयोगी कार्य के लिए या फिर राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए या फिर राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए या फिर मानव मात्र के लिए। तो ये चारों विकल्प हैं। इसमें आपके जब गद्यांश पढ़ेंगे तो इसमें सारे विकल्पों के हमारे सारे प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं निष्ठावान श्रमिक या फिर धनवान व्यक्ति या फिर उत्तम चरित्रवान व्यक्ति या फिर शक्तिशाली सिपाही। अगला प्रश्न है, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है क्या? तो भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण है या फिर जनता में सांप्रदायिक सद्भाव है या फिर राजनीति के कुशल दांव पेच है या फिर चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण है। अगला प्रश्न इसी तरह है, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो, यानी कौन, पाश्चात्य संस्कृति को हृदय से अपनाता है या फिर सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता या फिर धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है या फिर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। इसी तरह अगला प्रश्न है इसका, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है, यानी क्या कारण है? तो पुरातन संस्कारी संस्कृति में जीवन या फिर लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति या फिर प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति या फिर वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति। तो ये रहे प्रश्न आपके। अब देख लेते हैं अपठित गद्यांश। सारे प्रश्नों के हमको उत्तर इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए पहले देखते हूँ अपठित गद्यांश, बाद में प्रश्नों को सॉल्व करूँगी। तो ये रहा अपठित गद्यांश, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल और आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या लिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हमें अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चारित्र्य दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। तो ये रहा आज ये अपठित गद्यांश। इसमें सारे सवालों के जवाब हमको मिल गए हैं। तो आइए चलते देख लेते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है तो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी विकल्पीय उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं कौन? तो जनतंत्र के लाभकारी हो सकते हैं उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, यानी विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है क्या है? तो देखते हैं, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। तो ये प्रथम सोपान है, विकल्प ए उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो, यानी किसका?
तो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, यानी जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो इसलिए विकल्प डी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है, यानी क्या कारण है? तो भारतीयता के प्रति लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है, यानी विकल्प बी उत्तर होगा। अब देखते हैं अगले अपठित गद्यांश के प्रश्नों को, फिर उसको पढ़ते हैं। तो प्रश्न कैसे हैं? उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है, कौन सा है? शांत रहो सुखी रहो, या फिर सफलता का उपाय, या फिर एकाग्रचित्त बनो, या फिर क्रोध में अमंगल। इसी तरह अगला प्रश्न है, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? सुख का मार्ग, या फिर क्रोध पर विजय, या फिर महायोग, या फिर शांत। अगला प्रश्न है, क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? मन के गुबार, पाचन क्रिया से जुड़े, या फिर अशांत रहना, या फिर चीखना चिल्लाना। अगला प्रश्न है, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? गालों पर, या फिर मस्तक पर, या फिर सारे शरीर पर, या फिर ओजस्वी चेहरे पर। अगला प्रश्न देखते हैं, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? डायरी पर लिखे हुए अनुभव पढ़ें, या फिर शांत वातावरण में सोने जाएं, या फिर क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें, या फिर विश्वास पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करें। तो ये रहे प्रश्न के सारे प्रश्नों के विकल्प। तो आइए प्रश्न पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, इसके बाद प्रश्नों के जवाब हमको मिल जाएंगे गद्यांश में। ध्यान से पढ़ना, और प्रश्न को जब पढ़े रहेंगे पहले तो सारे प्रश्नों के जवाब हमको अपठित गद्यांश जब ध्यान से पढ़ेंगे परीक्षा में हल करते समय तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, सारे प्रश्नों के उत्तर हमको मिल जाएंगे। तो पहले प्रश्न के गद्यांश को देखते हैं। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित्त होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेंगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिन यानी डायरी में दिन भर की ये घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सके। कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। तो ये रहा अपठित गद्यांश। अब इसके प्रश्नों के सारे प्रश्नों के हमको सवाल के जवाब मिल गए हैं। तो उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है, यानी उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? तो उसका सही शीर्षक है शांत रहो और सुखी रहो, यानी विकल्प ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति का नाम है महायोग नाम दिया गया है, इसलिए विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? मन के गुबार यानी पाचन क्रिया से जुड़े सारे रोग दूर होते हैं, इसलिए विकल्प बी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं?
चिंता की रेखाएं ओजस्वी चेहरे पर उभर आती हैं, यानी विकल्प डी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को हम क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। डायरी या दैनंदिनी, दैनंदिनी का मतलब भी डायरी होता है, इसलिए विकल्प सी उत्तर होगा इसका। तो ये था आज का अपठित गद्यांश और उसके प्रश्न और उत्तर। तो देखते हैं, अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।